Hello students of class 8. Today we are going to start our chapter number exercise number 11 of your PSA subject. आज हम आपके PSA का exercise number 11 start कर रहे हैं, that is logical Venn diagrams. इसमें हम क्या कर रहे हैं, logical Venn diagrams. अच्छा, जो logical Venn diagram के जो questions होते हैं Venn diagram के, these questions related to aim at a student's ability to relate a certain given group of item and show it डायग्रामेटिकली. ये एक दिखाते हैं कि एक स्टूडेंट्स की एबिलिटी को कि कैसे वो जो उसको अगर कोई आइटम का ग्रुप दिया हुआ होता है तो कैसे वो अगर उसको डायग्राम बनाने के शो करने के लिए कहा जाए तो वो उसको कैसे डायग्राम बना के शो करेगा, है ना. तो वेन डायग्राम में क्या होता है कि सर्कल्स के थ्रू आइटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है? सर्कल्स के थ्रू, है ना. जैसे कि हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइक देखो यहाँ पर फर्स्ट जो है आपका है डॉक्टर्स, जजेस, इंजीनियर्स. अब डॉक्टर है ना बिल्कुल अलग ऑक्यूपेशन है, जजेस का बिल्कुल अलग ऑक्यूपेशन है और इंजीनियर्स तीनों ही मतलब कि ये जो है तीनों ही आइटम अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं. अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो इनके लिए सर्कल भी रिप्रेजेंट अलग अलग किए जाएंगे, है ना. तो इसमें अलग अलग सर्कल वाला ग्रुप कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3. सो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है. उसी टाइप से आप देखो ये सेकेंड वाला. सेकेंड वाले में क्या है? टेबल, चेयर एंड फर्नीचर. अब टेबल चेयर तो अलग अलग है लेकिन फर्नीचर के ग्रुप के ही तो है. कौन से ग्रुप के हैं? फर्नीचर. जैसे फर्नीचर को हमने एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, उस फर्नीचर के अंदर ही टेबल आता है और उसी के अंदर चेयर आता है. दो अलग अलग आइटम आते हैं, है ना. तो इस टाइप का फिगर आपका बन रहा है. कहाँ बन रहा है? यहाँ पर, है ना. सो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इट इज़ योर राइट आंसर. दो सेपरेट आइटम हैं लेकिन है तो आइटम्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के ही आइटम है. सो इसलिए इस तरीके का वेन डायग्राम आपका बनेगा. नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. आप देखो यहाँ पर जैसे कि नंबर फर्स्ट वाला है उत्तराखंड, देहरादून एंड बिहार. अब उत्तराखंड क्या है? एक स्टेट है. देहरादून क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है, यानी उत्तराखंड के अंदर ही आता है. और बिहार क्या है? एक अलग स्टेट है. तो इस टाइप का डायग्राम आपके कहाँ बन रहा है? यहाँ. क्वेश्चन ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, यहाँ पर बन रहा है. तो चाहे सर्कल मैंने इधर बनाया है और ये इधर बना हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट है तो इसी तरीके का डायग्राम. तो यहाँ पर हमने बिहार को इन्होंने एक अलग सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया और उसके अंदर इस देहरादून को रिप्रेजेंट कर दिया. सो इट इज़ योर राइट ऑप्शन. ठीक है. अब आप आ जाओ नेक्स्ट. फूड, फ्रूट, ड्रेस. अब इसमें फूड है, ठीक है, ये फूड, ठीक है. फिर फ्रूट इसके अंदर, ठीक है, फ्रूट इसके अंदर. और फिर क्या है? ड्रेस, जो बिल्कुल अलग आइटम है. इस टाइप का डायग्राम आपके कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में. सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर. देन आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? टीचर्स, ऑथर्स एंड चिल्ड्रन. अब टीचर्स जो हैं क्या वो ऑथर्स हो सकते हैं? कोई टीचर राइटर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना, होते कि नहीं होते हैं. तो ऑथर्स उनसे कनेक्टेड कर दिए. अब चिल्ड्रन बिल्कुल अलग आइटम है इसलिए इसके लिए अलग सर्कल बना दिया. इस टाइप का डायग्राम आपका कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में. कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में. तो बस आप ऑप्शन नंबर 1 को राइट कर दो. इट इज़ योर राइट आंसर. ओके. देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4. हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली. अब हस्बैंड और वाइफ दो अलग अलग सेपरेट आइटम है, बट ये है किसके? फैमिली के ही. फैमिली बनती किससे? हस्बैंड वाइफ से. सो फैमिली को रिप्रेजेंट कर दिया सर्कल से. इसके अंदर ये हस्बैंड एंड ये वाइफ. इस तरीके का डायग्राम आपके है ऑप्शन नंबर 2 में. कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में. सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर. फिर आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 पर. क्वेश्चन नंबर 5 में देखो एलिफेंट, टाइगर, एनिमल्स. एलिफेंट्स और टाइगर्स अलग अलग हैं लेकिन है किसके? आते हैं किसमें? ये एनिमल्स में. सो एनिमल को हमने एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, उसी के अंदर एलिफेंट एंड टाइगर. इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका आंसर हो गया क्योंकि ये वाला डायग्राम इससे मैच कर रहा है. ओके. फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखो बैट, काऊ और मैमल्स. मैमल्स में ही बैट और काऊ आते हैं. मैमल्स के ही
आइटम है बैट और काउ, है दोनों अलग सेपरेट आइटम बट है किसके, मैमल्स के। तो हम क्या करेंगे, मैमल्स को यहाँ पर एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया, उसके अंदर ये बैट और ये काउ। ये डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, इससे मैच कर रहा है। सो आप इस ऑप्शन नंबर 3 को राइट कर दो। ओके, अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो क्या लिखा हुआ है, म्यूजिशियंस, वायलिनिस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। अब म्यूजिशियन तो एक आइटम है, तो हमने इसको सर्कल से बना लिया। अब इंस्ट्रूमेंट, वायलिन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है ना, और इसलिए इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आ गए। बहुत सारे होते हैं ना इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बजाने वाले, उसी के अंदर आ जाएंगे वायलिनिस्ट। क्या आ जाएंगे, वायलिनिस्ट। ठीक है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, मतलब उसी के अंदर आएंगे। ये आपके सारे म्यूजिशियंस आ गए, उसी के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आ गए, और उसी के अंदर फिर आपके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में से वायलिनिस्ट आ गए। ठीक है, वायलिन बजाने वाले वायलिनिस्ट आ गए। सो इस तरीके का ऑप्शन जो डायग्राम है, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है। कहाँ से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है। सो आप इसको क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। ठीक है, फिर आप आओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या शो कर रहे हैं, देखो, ब्रिक, ब्रिज एंड हाउस। अब ब्रिक है एक सर्कल, इसी ब्रिक से ब्रिज भी बन सकते हैं, इसी ब्रिक से हाउस भी बन सकते हैं, बनते हैं, है ना भाई। ब्रिक का यूज़ तो ब्रिज बनाने में भी किया जाता है और ब्रिक का यूज़ हाउस बनाने में भी किया जाता है। सो इस टाइप का डायग्राम आपको कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है आप बताइए। दिख रहा होगा आपको नंबर 1, 2, कहाँ दिख रहा है, नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2। सो ये मैच करता हुआ डायग्राम ऑप्शन नंबर 2 में है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। आप इसको टिक कर लेंगे। फिर आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, एथलेटिक्स, स्प्रिंटर्स, ओलंपिक रनर्स, तीनों ही आपस में कनेक्टेड है। जो एथलेटिक्स होते हैं वो स्प्रिंटर्स भी हो सकते हैं और वो ओलंपिक रनर्स भी हो सकते हैं, तीनों ही हो सकते हैं। ओलंपिक रनर्स में एथलेटिक्स आते हैं और स्प्रिंटर्स भी आते हैं। ठीक है, एथलेटिक रनर जो स्प्रिंटर्स हैं वो एथलेटिक्स हो सकते हैं और ओलंपिक रनर हो सकते हैं, इसलिए तीनों ही आपस में क्या हो गए हैं, इंटर कनेक्टेड हो गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप का डायग्राम आपका ये रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। सो इट इज़ योर करेक्ट आंसर। तो आप इसको टिक कर दीजिए। फिर आप आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर देखो, गर्ल्स, स्टूडेंट एंड एथलीट्स। गर्ल्स, स्टूडेंट, सबसे पहले हमने बनाया स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स में कुछ गर्ल्स हो सकती है और कुछ गर्ल्स, कुछ जो गर्ल्स हैं वो एथलीट्स हो सकती है और स्टूडेंट भी हो सकती हैं। इसलिए क्या हो गई, ये तीनों आपस में फिर से इंटरकनेक्टेड हो गए। तो ऐसा वाला आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, इट इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है, आइटम्स को सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और उन सर्कल्स में आपको रिलेशनशिप उसमें बतानी होती है, कौन सा उसके लिए करेक्ट फिगर है। ओके, वेन डायग्राम में एक लॉजिकल आपको अपना, आप डायग्राम अगर आप सर्कल वाले डायग्राम बना के बताओगे तो आप कैसे बताओगे, यही वेन डायग्राम में बताया जाता है। ओके, यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो ओवर होती है। इसी के साथ चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 11 ओवर होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।